नमस्कार। मैं वसंत रावल। आज मैं आपको बताने आया हूं ब्रह्मा योग के बारे में। ज्योतिष शास्त्र के अंदर पंचांग का बहुत ज्यादा महत्व होता है और पंचांग के 5 अंग होते हैं: तिथि, वार, नक्षत्र, योग और कर्ण। हमारी जो सीरीज चल रही है ये योगों की सीरीज चल रही है और योगों का सबसे ज्यादा उपयोग मुहूर्त शास्त्र में किया जाता है। मुहूर्त शास्त्र के भी 5 बड़े बड़े ग्रंथ हैं जिसके नाम है मुहूर्त मार्तंड, मुहूर्त गणेश, मुहूर्त चिंतामणि, मुहूर्त पारिजात, मुहूर्त धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु। इस प्रकार से बड़े बड़े ग्रंथों के अंदर योगों के बारे में काफी गहन जानकारी दी गई है, काफी विस्तृत जानकारी दी गई है। तो आज हम चर्चा करेंगे 25वें नंबर का योग है ब्रह्मा योग के बारे में। लेकिन उसके पहले योगों के बारे में कुछ खास जानकारी आपको देना चाहता हूं। आइए देखते हैं क्या है। जैसे आप सभी को पता है कि 27 नक्षत्र होते हैं, वैसे ही 27 प्रकार के अलग अलग योग होते हैं और इन 27 योगों के अंदर 14 प्रकार के योग बहुत ही शुभ होते हैं जिसके नाम है प्रीति योग, आयुष्मान योग, सौभाग्य योग, शोभान योग, सुकर्मा योग, वृद्धि योग, वज्र योग, सिद्ध योग, शिव योग, सिद्ध योग, साध्य योग, शुभ योग, शुक्ल योग और ब्रह्मा योग। ज्योतिष शास्त्र के अंदर ये कहा गया है कि अगर इन 14 योगों के अंदर किसी बच्चे का जन्म हो जाए तो उसे बहुत ही शुभ मानते हैं और मुहूर्त शास्त्र के अनुसार ये 14 योगों के अंदर आप कोई भी प्रकार का शुभ कार्य कर सकते हो, कोई भी प्रकार का मांगलिक कार्य कर सकते हो। जिसके ऊपर हमने राइट मारा है वो 14 प्रकार के शुभ योग है। उसके बाद 5 प्रकार के मध्यम योग जिसका नाम है ध्रुव योग, हर्षण योग, वर्यान योग, परीग योग और ऐन्द्र योग। ये 5 प्रकार के मध्यम योग है लेकिन अशुभ नहीं है। तो आप इन 5 योगों के अंदर भी कोई भी प्रकार का शुभ कार्य, धार्मिक कार्य कर सकते हो, लेकिन किसी ज्योतिषकार की सलाह लेने के बाद। अभी आखिरी में आते हैं 8 प्रकार के अशुभ योग और ये 8 प्रकार के अशुभ योग के अंदर किसी बच्चे का जन्म हो जाए तो पैदा होते ही 1 वर्ष के अंदर उसकी शांति पूजा करने को कहा जाता है और उसका फल 15 साल तक मिलता है। फिर 15 साल में ये पूजा फिर से करने को कहा जाता है। इतना अशुभ योग है। तो ये कौन कौन से अशुभ योग है मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले नंबर पे आता है विषकुंभ योग, अतिगंड योग, ध्रुति योग, शूल योग, गंड योग, व्याघात योग, व्यतिपात योग और वैधृति योग, जिसके ऊपर हमने देखो लाल कलर से राउंड मारे हुए हैं। ये 8 प्रकार के अशुभ योग हैं। अगर इस योग के अंदर किसी बच्चे का जन्म हो जाए तो उसे बड़ा अशुभ माना गया है। इसीलिए पैदा होते ही 1 साल के अंदर और फिर 15 साल के अंदर उसकी शांति पूजा करने को कहा जाता है। अगर कोई व्यक्ति ना करे तो क्या होता है? तो सबसे पहला, जन्म से लेके 8 वर्ष तक वो बच्चे का इम्यूनिटी पावर यानी कि रोग प्रतिकारक शक्ति कमजोर होने की वजह से वो बच्चा 8 वर्ष तक बार बार बीमार पड़ता है। उसके बाद 12 साल से लेके 21 साल के दरमियान जब उसकी पढ़ाई का समय होता है तो उस समय वो बच्चे का धीरे धीरे पढ़ाई से ध्यान हटने लगता है। वो पढ़ाई के अंदर कंसंट्रेशन नहीं कर पाता, पढ़ाई के अंदर फोकस नहीं कर पाता और वो बच्चा चाह कर भी हायर एजुकेशन हासिल नहीं कर पाता। जबकि वो बच्चा बहुत ही बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी, होशियार, चालाक, चतुर होने के बावजूद पढ़ाई के अंदर डबल डिग्री हासिल नहीं कर पाता, जैसे कि MBA, CA, LLB, MTech जैसी मास्टर्स डिग्री वो हासिल नहीं कर पाता। तो मेरी सलाह है कि जो भी बच्चे इन 8 योग में पैदा हुए हो उसके लिए पैदा होते ही 1 साल में और फिर 8 वर्ष में उसकी शांति, अपना 15 साल में उसकी शांति पूजा अवश्य करनी चाहिए। आज हम चर्चा करेंगे 25वें नंबर का योग है ब्रह्मा योग के बारे में। तो इसके बारे में क्या कहा है शास्त्रों ने वो सब मैं आपको बताना चाहता हूं। मुहूर्त चिंतामणि के अंदर यह कहा गया है
कि ब्रह्मा योग में जो भी जातक पैदा होते हैं, जो भी बच्चे पैदा होते हैं, वो बहुत ही बुद्धिमान, गुणवान, संस्कारी, स्वभाव से विनम्र, विनयी, विवेकी, तेजस्वी, प्रभावशाली और प्रतिभाशाली लोग होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को संशोधन क्षेत्र में जाने से अर्थात रिसर्च के क्षेत्र में जाने से बहुत नामना मिलती है। ऐसे व्यक्तियों को बचपन में अगर कोई कला सिखाई जाए, यानी कि कोई आर्ट सिखाई जाए, तो ऐसे व्यक्ति बड़े होकर एक अच्छे कलाकार बनते हैं। जैसे कि गीत, संगीत, नृत्य, पेंटिंग जैसी कोई कला सिखाई जाए तो ये व्यक्ति बड़े होकर उस कला के अंदर निपुणता प्राप्त करते हैं और मान सम्मान, यश, जश, कीर्ति प्राप्त करते हैं। जो भी व्यक्ति ब्रह्मा योग में पैदा होता है, ऐसे व्यक्तियों को गुड़ ज्ञान के प्रति भी बहुत रुझान होता है। अर्थात ऐसे व्यक्तियों को ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र, रत्न शास्त्र, तंत्र, मंत्र, यंत्र जैसे गुड़ शास्त्र, रेकी, उसके बाद नेचुरल हीलिंग, टैरो कार्ड जैसे गुड़ शास्त्रों के अंदर इन्हें बड़ी रुचि होती है और ये लोग उसे सीखने का भी उत्तम प्रयास करते हैं। मुहूर्त धर्म सिंधु ग्रंथ के अंदर ये कहा गया है कि जो भी व्यक्ति ब्रह्मा योग में पैदा होता है, ऐसे व्यक्ति बहुत ही विद्वान, ज्ञानी, धार्मिक और आध्यात्मिक लोग होते हैं। धर्म में अटूट श्रद्धा रखने वाले, ईश्वर के प्रति अटूट आस्था रखने वाले, दैविक शक्तियों को जागृत करने वाले और ज्ञान, धर्म, आध्यात्म की गहराइयों में जाने वाले लोग होते हैं। जो भी व्यक्ति ब्रह्मा योग में पैदा होता है, अगर ऐसे व्यक्ति कोई देवी देवताओं की उपासना करे, कोई देवी देवताओं की सिद्धि प्राप्त करे, तो ये लोग अपनी सात्विक शक्तियों के द्वारा, अपनी सिद्धियों के द्वारा कई दुखियों का दुख दूर कर सकते हैं, कई लोगों का उद्धार कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति बड़े होकर एक अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं, एक अच्छे डॉक्टर, आर्कोलॉजिस्ट, रिसर्च करने वाले ऐसे कोई व्यक्ति बन सकते हैं। मेरे अनुभव में एक चीज आई है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी व्यक्ति ब्रह्मा योग में पैदा होता है, ऐसे व्यक्तियों का इंट्यूशन पावर, सिक्स सेंस पावर बड़ा गजब का होता है। इन लोगों को भविष्य में घटने वाली घटनाओं के बारे में पहले से काफी जानकारी मिल जाती है और उनकी बोली हुई बात भी सच हो जाती है। लेकिन उसके लिए कोई देवी देवता का अनुष्ठान करना जरूरी होता है और वो लोगों को मांस, मच्छी, मटन, मदिरा जैसी चीजों से दूर रहना चाहिए, यानी कि सात्विक जीवन जीना चाहिए और धर्म की उपासना करनी चाहिए, देवी देवताओं का अनुष्ठान करना चाहिए। तो उनमें वो शक्ति होती है, उनमें वो ताकत होती है कि वो जो बोले वो सच हो जाता है। तो ये भी मैंने खास देखा है। उसके बाद मुहूर्त गणेश ग्रंथ के अंदर ये कहा गया है कि जो भी व्यक्ति ब्रह्मा योग में पैदा होता है, ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय 32 साल के बाद शुरू हो जाता है। 36 वर्ष के बाद सर्व प्रकार के भौतिक और सांसारिक सुखों की प्राप्ति करते हैं। 42 साल के बाद समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं और 48 साल के बाद उन्हें समाज के अंदर कोई बड़ी पदवी दी जाती है, उनका कोई बड़ा मान सम्मान भी होते देखा गया है। ऐसे व्यक्ति समाज के उत्थान के लिए आर्थिक सहायता करने वाले लोग होते हैं और ऐसे व्यक्तियों में और एक खास बात देखी गई है कि ये लोग अपने अच्छे कर्मों के वजह से समाज के अंदर लोग इन्हें मान सम्मान की नजरों से देखते हैं, इनको बड़ा आदर सत्कार देते हैं। ऐसे व्यक्ति खाने पीने के भी बड़े शौकीन होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को पूजा पाठ करना, होम हवन करना, यात्रा, तीर्थ यात्रा करना, दान पुण्य करना, ये सब इन्हें बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्ति कम से कम 84 वर्ष की दीर्घ आयुष्य प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को विद्या प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना, ये सब बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्तियों को धार्मिक टीवी सीरियल देखना, धार्मिक वीडियो देखना, ये सब इन्हें बड़ा अच्छा लगता है। ये मैंने खास देखा है। उसके बाद मैं आपको और थोड़ा डीप लेके जाऊंगा कि ये जो भी बड़े बड़े ग्रंथ है उसके अंदर जो मैंने पढ़ा है वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी व्यक्ति ब्रह्मा योग में पैदा हुआ हो,
अगर ऐसे व्यक्ति की कुंडली के अंदर गुरु ग्रह अगर जो स्वगृही मित्र क्षेत्री उच्च का होकर केंद्र त्रिकोण या दूसरे 11वें भाव में बैठा हो, तो फिर ये जो ब्रह्मा योग है उसका लाभ बहुत ज्यादा होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो ब्रह्मा योग है इसके जो भगवान है वो खुद ब्रह्मा जी है। फिर से कहूंगा, ब्रह्मा योग के जो भगवान है वो खुद ब्रह्मा जी है। और ग्रहों के अंदर गुरु को माना गया है, ब्रह्मा जो योग है उसके स्वामी ग्रह है गुरु। फिर से कहूंगा, ब्रह्मा योग के भगवान है ब्रह्मा जी और ग्रहों में उसके स्वामी है गुरु। तो इन दोनों का काफी ज्यादा प्रभाव ब्रह्मा योग में देखा गया है। इसीलिए जिसका भी जन्म ब्रह्मा योग में होता है, ऐसे व्यक्ति की कुंडली के अंदर अगर गुरु स्वगृही मित्र क्षेत्री उच्च का होकर केंद्र त्रिकोण या दूसरे 11वें भाव में बैठा हो, तो उन लोगों को ब्रह्मा योग का जो शुभ फल है काफी ज्यादा मिलता है। ठीक उसके अपोजिट जाते हैं कि जो भी व्यक्ति ब्रह्मा योग में पैदा हुआ हो और अगर उसकी कुंडली के अंदर गुरु ग्रह अगर नीच राशि में निर्बल हो, 6वें 8वें 12वें भाव में बैठा हो, गुरु राहु के साथ चंडाल योग बनाता हो, गुरु के ऊपर शनि मंगल जैसे राहु जैसे पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ती हो, गुरु अस्त का हो, गुरु मृत अवस्था में हो, गुरु का षड्बल कमजोर हो, तो फिर उस व्यक्ति को ब्रह्मा योग का जो शुभ फल मिलना चाहिए वो उतना नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए। अभी हम लोग जानेंगे कि जो भी व्यक्ति ब्रह्मा योग में पैदा होता है तो उन व्यक्तियों को कौन सी पूजा पाठ करने से लाभ होता है वो भी मैं बताऊंगा। कि अगर मान लो कोई व्यक्ति का जन्म ब्रह्मा योग में हुआ है और उसकी कुंडली के अंदर गुरु निर्बल है, कमजोर है, तो पीड़ित है, तो क्या करे? तो वो व्यक्तियों को वेद माता गायत्री का अनुष्ठान करना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को गुरुवार के दिन गायों को चारा खिलाना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को कोई धार्मिक कार्य होता हो तो उस समय ब्राह्मणों को भरपेट भोजन देना चाहिए। बल्कि मैं कहूंगा सिर्फ ब्राह्मणों को नहीं, साधु संत महात्मा मंदिर के पुजारी योगी पुरुष ऐसे व्यक्तियों को अगर भोजन कराया जाए तो ब्रह्मा योग की जो सात्विकता है उसका जो शुभ फल है वो 3 गुना बढ़ जाता है। अभी हम लोग जानेंगे कि मुहूर्त शास्त्र के अनुसार ब्रह्मा योग के अंदर आप कौन कौन से शुभ कार्य कर सकते हो। तो सबसे पहला, सगाई और विवाह जैसे मांगलिक कार्य आप ब्रह्मा योग के अंदर निश्चित कर सकते हो। नए घर के अंदर वास्तु शांति यज्ञ करना हो, नए घर के अंदर गृह प्रवेश करना हो, तो भी ब्रह्मा योग को सर्वोत्तम माना गया है। देश विदेश की यात्रा का शुभ आरंभ करना हो तो भी ब्रह्मा योग को बहुत अच्छा माना गया है। नए गाड़ी की खरीदी अर्थात 2 व्हीलर 4 व्हीलर गाड़ी की खरीदी करनी हो, खेतों में बीजों का रोपण करना हो, मकान का दुकान का एग्रीमेंट करना हो, नई दुकान या नई फैक्ट्री का ओपनिंग करना हो, तो भी ब्रह्मा योग को बहुत अच्छा माना गया है। अगर ऑनलाइन एग्जाम देना हो, कोई गवर्नमेंट की ऑनलाइन एग्जाम देना हो, तो भी ब्रह्मा योग को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। शरीर के ऊपर कोई भी प्रकार का ऑपरेशन करना हो, शस्त्र क्रिया करनी हो, तो भी ब्रह्मा योग को सर्वोत्तम माना गया है। प्रिय दर्शकों, जो ब्रह्मा योग है उसके जो भगवान है वो खुद ब्रह्मा जी है और ब्रह्मा जी का काम क्या है? क्रिएशन यानी क्रिएटिविटी का काम है। तो जो भी व्यक्ति ब्रह्मा योग में पैदा होता है वो व्यक्ति चाहे तो एक अच्छे कलाकार बन सकते हैं। वो व्यक्ति एक अच्छे कोई भी प्रकार की ऐसी चीज जिसके अंदर डीप नॉलेज हासिल करना हो वो लोग कर सकते हैं। और ब्रह्मा योग के जो स्वामी ग्रह है वो गुरु है और गुरु का काम क्या है? ज्ञान देना, धर्म अध्यात्म का काम करना। तो प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताने की कोशिश की जो भी व्यक्ति ब्रह्मा योग में पैदा होता है वो कैसे होते हैं, उनमें कौन सी खूबियां होती है, उन्हें कौन से उपाय करने चाहिए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।